So, hello dear students. Today I am going to teach you chapter 4 nutrition in living organism. Okay. So पहले हम इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे, तो आप प्लीज़ बने रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए और समझिए। तो पहला क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो होता है जो हर एक बॉडी को चाहिए रहता है। ओके। Some life processes go on continuously in living organism. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs. फूडस्टफ़ क्या होता है? जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है, वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होके क्या होता है, एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट होता है मतलब पूरे बॉडी में जाता है, वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ एसिमिलेशन, इट इज़ यूज़ करना। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड स्टफ बोलते हैं कि जो हम खा रहे हैं उसका यूज़ हो रहा है। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ्स। तो हम खाने से बहुत से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये कैसे न्यूट्रिएंट्स है कि ये हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं। दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मिनरल्स एंड विटामिन जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे बॉडी को ज़्यादा चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो हमारी बॉडी को कम चाहिए, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे देखो इस येलो बॉक्स में क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अब जो प्रोसेस है ना, फूड को खाना और वो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। नीड फॉर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है न्यूट्रिशन? पहला पॉइंट ये है, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। न्यूट्रिशन रहेगा तो ही एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट ताकि हम लोग वर्क कर सकें। अगर एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम वर्क कैसे करेंगे? सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स अगर प्रॉपर अमाउंट में रहेंगे तो ही बॉडी की ग्रोथ हो पाएगी अच्छे से। थर्ड पॉइंट, टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यू। अगर हमें कोई हेल्थ इशू है या फिर हमारे बॉडी में कोई डैमेज है तो उसको ठीक करने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन, मिनरल्स, यही सब चाहिए। ओके। फोर्थ, टू फाइट डिजीज़। हमें कोई बीमारी है तो डिजीज़ से लड़ने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन, एनर्जी ही चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्फ, दिस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं वो अपना खाना और वो अपने न्यूट्रिशन को खुद ही पूरा करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं और उनको अपने ही खाने से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, वो खुद ही बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एनिमल्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को तोड़ के लाते हैं, फ्लावर मतलब प्लांट्स को लेके आते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ग्रेन्स है, वीट हो गया, राइस, तो वो सब प्लांट से हम ले रहे हैं, हम उसको खुद नहीं, मतलब हमारे बॉडी में वो चीज़ नहीं बन रहा है, हम बाहर से लेते हैं। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, वो खुद अपने अंदर ही खाना बना रहा है और खुद ही उसका न्यूट्रिशन ले रहा है और दूसरों को दे भी रहा है। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर फूड, दिस इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग हैं, एनिमल्स लोग। ओके। तो यहाँ पे अभी क्या लिखा है देखो, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है, तभी हम कहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को भी फूड चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड।
वो अपना खाना खुद ही बनाते, मैंने बताया अभी। विल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अपना खाना बनाते कैसे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या यूज़ करते हैं वो लोग? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो वो क्या यूज़ करते हैं? वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, देखो। और ऐसे इनको सबको मिला के सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिनरल्स कहाँ से मिल रहे? सॉइल से मिले। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है मिलके क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस वाटर, फिर सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट इंपॉर्टेंट है, तो क्या बनेगा? फूड, दैट इज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इनमें ऐसे बनता है। तो अभी नेक्स्ट, प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो प्लांट होता है ना, वो लाइट एनर्जी को, मतलब जो सन से एनर्जी मिल रही है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसी को वो फूड के फॉर्म में स्टोर करता है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर जो होता है, मिनरल्स और सॉल्ट है, ये सब रूट से ऑब्जॉर्ब होता है सॉइल में से। द स्टेम ट्रांसपोर्ट दैम अप टू द लीव्स। और जो स्टेम होता है उनको लीव्स तक लेके जाता है। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। जो लीफ होता है ना, उसके पास माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होता है जो दिखता नहीं हमारे आँखों से, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर। और वो स्टोमाटा से क्या करते हैं कि स्टोमाटा एक्चुअली स्मॉल ओपनिंग होता है जो हमको अपने आँखों से नहीं दिखेगा, वो किससे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से दिखेगा। और वो ओपनिंग से क्या होता है कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट के अंदर जाता है, और CO2 जाएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट लीव्स में प्रेजेंट है वो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। विच एब्सॉर्ब सनलाइट, ठीक है, वो क्या करते हैं? सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और क्लोरोफिल क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सम अदर पार्ट्स। Photosynthesis take place in some other parts like green stems too, as they contain chlorophyll. तो लीव्स के सिवा स्टेम में भी होता है फोटोसिंथेसिस, अगर क्लोरोफिल हो तो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ठीक है, टेक अ पम्पकिन स्टेम हैविंग 2 to 3 लीव्स। पम्पकिन का स्टेम ले लो जिसके में 2 to 3 लीव्स हो। कट इट अंडर वाटर with a sharp blade. Take some water in a conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in the flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in the classroom. तो पहले एक पम्पकिन लेना है, ओके, उसको कट करना है शार्पली ब्लेड से वाटर के अंदर, हाँ, और फिर उसमें मतलब क्रोनिकल फ्लास्क में कुछ पानी ले लो और उसमें 7 to 8 ड्रॉप्स इंक ले लो। क्रोनिकल फ्लास्क लो, फिर उसमें पानी लो, उस पानी में 7 to 8 ड्रॉप्स क्या लेना है? इंक लेना है। और उस पम्पकिन को, पम्पकिन का जो स्टेम है जिसको हम लोग वर्टिकली काटे हैं, ठीक है, उसको उस फ्लास्क में रखना है। और फिर आपको देखना है कि उसमें क्या क्या मतलब आपको चेंजेस दिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा था? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम। प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? जाइलम एंड फ्लोएम से बना हुआ है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसफर करता है हर एक पार्ट के, ठीक है, सभी पार्ट को ट्रांसफर करता है। मतलब जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड, ग्लूकोज एक्सेट्रा फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? लीफ से ट्रांसफ़र होता है। फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़
आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड, या तो कंज्यूम होगा तो स्टोर्ड होगा। दो द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इनके पास कोई सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो प्लांट के पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही होता है। उनके पास कोई डाइजेस्टिव से, हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे में खाना पचाते हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं है। हमारे में जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन उनके में ऐसा है क्या, नहीं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट में प्रोटीन बनता कैसे, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं, तो फिर नाइट्रोजन आता कहाँ से। एयर कंटेन गैशियस नाइट्रोजन, अब एयर में नाइट्रोजन तो होगा ही। हावेवर प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैशियस नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी प्लांट को गैशियस नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है। इट्स नीड टू बी फिक्स्ड इनटू, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड। प्लांट नाइट्रोजन कभी तभी लेगा जब वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में हो। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है ना, वो कैसे होगा, बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड से फिक्सेशन होगा। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैसे होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब उसको कंपाउंड की फॉर्म में करते हैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो रूट लेग्यूम होता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट का, ठीक है, उनमें क्या होता है, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनके रूट में। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जॉर्व एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू मोनाइट्रेट। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट में, जो कि एक कंपाउंड, और प्लांट क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड में लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। अब वो भी क्या थे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कर सकते थे। नेक्स्ट क्या देखो, अब यहाँ पे क्या, डू यू नो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। लाइटनिंग थंडर बोल्ट्स अकर इन द रेनी सीजन। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना रेनी सीजन में होता है। दिस कॉज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के, वो दोनों रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड इज अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और वापस ऑक्सीजन से मिलके वो क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन आ गया। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है रेन वाटर में, एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। और वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक एसिड में, ओके, HNO3 विच गेट एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विद द रेन वाटर। और जो क्या होता है कि ये जो एसिड है वो पानी के साथ मिल के, बारिश के पानी के साथ मिल के सॉइल में चला जाता है। दिस एसिड रिएक्ट विद डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इन इनटू सॉल्ट। और ये जो एसिड है अलग अलग सॉइल के एसिड से मिलके, मिनरल से मिलके क्या करता है, उनको कन्वर्ट करता है इसमें, सॉल्ट में। प्लांट यूज़ दिस नाइट्रोजन सॉल्ट फॉर देयर ग्रोथ। और प्लांट इसी सॉल्ट को यूज़ करता है अपने ग्रोथ के लिए। हम आगे पढ़ते हैं। Symbiotic nutrition. In some cases, two or more than two different types of plants live together. बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट जो होते हैं साथ में रहते हैं। To fulfill their needs of nutrition or protection, support, etc. with each other. ताकि वो उनकी जो डिमांड है ना वो फुलफिल कर सके, ताकि अगर मेरे पास ये नहीं तो उसके पास तो रहेगा, ऐसा सोच के, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो लोग क्या है, मिल के रह रहे हैं। तो इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन।
सम फंजाई ग्रो अराउंड द रूट ऑफ सम अदर प्लांट। कुछ जो फंजा है ना वो वहाँ ग्रो होते हैं ऐसे प्लांट के पास जहाँ पे उनको अच्छे से क्या बोलते हैं ना एनर्जी मिल सके, न्यूट्रिशन वहाँ से वो चुरा सके। दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द फंजाई। देखो वो जो प्लांट होता है उस फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड इन टर्न फंजाई क्या करता है, सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट। हम सब फंजाई क्या करता है कि मिनरल्स और वाटर सप्लाई करता है प्लांट के पास। सम फंजाई आर एंड सम फंजाई एंड एल्गे लीव टुगेदर। सम फंजाई और एल्गे क्या होते हैं, साथ में रहते भी हैं। द फंजाई प्रोवाइड्स वाटर मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू एल्गे। फंजाई क्या प्रोवाइड करेगा एल्गे को, फंजाई प्रोवाइड करता है वाटर शेल्टर ओके एल्गे को, ठीक है। इन रिटर्न और उसके बदले एल्गे क्या देता है फंजाई को, फूड, ठीक है, खाना देता है। मतलब एल्गे फूड देता है और फंजाई क्या होता है उसको रहने के लिए घर और वाटर देता है। अब क्या देखो लाइकेन, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। लाइकेन एग्जांपल है दोनों की, मतलब लाइकेन किसका एग्जांपल है, सिम्बायोसिस का एग्जांपल, किसके बीच में का, एल्गे एंड फंजाई। क्योंकि एल्गे और फंजाई एक दूसरे का जो नीड है वो पूरा करते हैं। एल्गे को क्या चाहिए था, शेल्टर चाहिए था, रहने को जगह चाहिए था, पानी चाहिए था, और फंजा को क्या चाहिए था, उसको चाहिए था फूड, क्योंकि वो भूखा था। दोनों को जो मिला क्या बोलते हैं, लाइकेन, दोनों का सिम्बायोसिस है। हेटरोट्रॉफिक प्लांट, नेक्स्ट क्या है हमारा, हेटरोट्रॉफिक प्लांट। हेटरोट्रॉफिक प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये जो प्लांट होते हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। हाउ डू द हेटरोट्रॉफिक प्लांट लीव, तो फिर प्लांट, ये वाले प्लांट रहते कैसे हैं। फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड, तो इनको फूड कहाँ से मिलता है। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफ लेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट इज इट नेम। कभी आपने देखा है कि एक येलो कलर का फाइन मतलब वायर जैसा लीफलेस क्लाइंबर जो पेड़ के चारों बगल घूमते हुए क्लाइंबर की तरह जा रहा है, उसका नाम क्या होता है। द प्लांट दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट की बॉडी को अटैच होकर उनसे फूड उनका ले चुरा के, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। फॉर एग्जाम्पल Loranthus, Cascuta, etc. Due to the absence of chlorophyll, the Cascuta is completely dependent on the host plant. क्योंकि कैस्कुटा में क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए वो किस पर डिपेंड रहता है, दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है खाने के लिए। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना बनेगा कैसे, मतलब फूड नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस बने होगा ही नहीं अगर क्लोरोफिल नहीं है तो। नेक्स्ट देखो, hence it is said to be completely parasitic plant. You must have also noticed Loranthus that grows on tree. तो लैरेंथस जो है ना वो कहाँ ग्रो होता है, ट्री के ऊपर ग्रो होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इंसेक्टिवेरस प्लांट। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। हमने देखा कि कुछ प्लांट जो है वो इंसेक्ट भी खाते हैं ताकि उनको न्यूट्रिएंट मिले। दिस इंसेक्टिवरस प्लांट जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड। ये सॉइल में ग्रो होते हैं और ये वाटर डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी कमी है। द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बुरमैनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपेयरेंस। इनके पास क्या होता है, फ्लावर लाइक अपेयरेंस होता है ड्रोसेरा के पास। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के एकदम चिपक के होता है। इट लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर। इनका जो लीव्स होता है इतना अट्रैक्टिव होता है, पिंक और रेड कलर का होता है। विथ हेयर एट द मार्जिन, और इनके मार्जिन में क्या है, हेयर होता है। देखो यहाँ पे आपको हेयर टाइप ऐसा लगेगा, ये देखो, ठीक है, ओके। Droplets of a sticky substance found at the tip of the hair attract insect. हेयर की टिप पे क्या होता है, ड्रॉपलेट होता है, कौन से स्टिकी सब्सटेंस, ताकि इंसेक्ट उससे चिपक जाए। दिस साइंटिस्ट जोहान्स बुरमैन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका। तो साइंटिस्ट ने कहा इनको आइडेंटिफाई किया था प्लांट को श्रीलंका में इन 1737। हैंड द प्लांट इज नेम्ड
आफ्टर हिम, इसलिए प्लांट का नाम इनके ऊपर पड़ा है, साइंटिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखो, वाई डज द पिचर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट इवन दो इट प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पिचर प्लांट इंसेक्ट पे क्यों डिपेंड है, अगर ये अपने से प्रोड्यूस कर सकता है तो अभी उसका हम पावर सॉरी ये जो है हम बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट, प्लांट विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट। प्लांट जो अपना खाना मरे हुए चीज़ें से ले रहा है, मतलब डिकेइंग फूड, जो सड़े गले चीज़ें से, मतलब जो खाना ख़राब हो चुका है उससे ले रहा है, अब मरे हुए एनिमल से ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट। ठीक है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फंजाई लाइक मशरूम एंड यीस्ट एंड सेप्रोफाइट्स। तो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं जैसे कि फंगस फंजाई हो गया, लाइक मशरूम एंड यीस्ट, वो क्या सेप्रोफाइट्स है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं और जो ख़राब चीज़ें ये उस पर ग्रो होते हैं। जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, फंजाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं ऑन द डेड रिमेंट्स ऑफ डेड रिमेंट्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। जो भी ख़राब चीज़ें होते हैं ना, डेड रिमेंट जो मर चुके हैं, उसके ऊपर जो फंजाई होता है ना, वो एक एंजाइम सीक्रेट मतलब उस पर छोड़ देता है एंजाइम। ठीक है, लिक्विड ऐसा एंजाइम होता है, उससे क्या होता है कि जो बचा कुचा भी जो गल रहा होता है ना, वो और ज़्यादा गल जाता है, डाइजेस्ट मतलब टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है उसका कार्बन कंपाउंड में जो। ओके, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ अब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, और जो फिर एकदम बोलते हैं ना ब्रेक डाउन होके एकदम बोलते हैं ना बारीक चीज़ एकदम बारीक बन जाता है, तो वो क्या होता है, फंजाई अपने वो कंज्यूम कर वो ले लेता है, वो उसको मिल जाता है न्यूट्रिएंट। अभी देखो नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंजाई। फूड जो होता है ना ख़राब होता है किसी फंजाई के कारण ख़राब होता है। सम फंजाई कॉज डिजीज़ और इलनेस वाइल सम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। कुछ फंजाई जो होते हैं हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, लेकिन कुछ जो है वो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अच्छी है। अब देखो, यीस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूज़फुल। यीस्ट और कुछ मशरूम यूज़फुल होता है। यीस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। यीस्ट जो हम लोग है वो यीस्ट जो है हम लोग यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। ओके, ब्रेड में जो ब्रेड बनता है ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं। मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड वाइटामिन्स। मशरूम से क्या होता है ना, आयरन मिलता है, वाइटामिन्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे रोल लिखा है और उनका डेफिशिएंसी लिखा है, इनकी कम डेफिशिएंसी से क्या होता है प्लांट में। तो पहला क्या, नाइट्रोजन। फंक्शन क्या नाइट्रोजन का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का, प्रोटीन का और साइटोप्लाज्म का। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, देखो, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स। तो ना ग्रोथ कम हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, बहुत मतलब ग्रोथ जो होता है कम हो जाता है। और क्या होगा कि जो लीव्स है ना, पत्ते प्लांट के, वो पीले पड़ने लगेंगे। अब देखो नेक्स्ट, फॉस्फोरस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन क्या होगा, केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन में। अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ रूट। अगर ये नहीं होगा ना तो जो लीफ है ना वो जल्दी पेड़ से गिर जाएगा, और जो फ्लावरिंग होता है ना, फ्लावर भी जल्दी नहीं आएंगे, और उनकी जो ग्रोथ होता है रूट का वो भी स्लो होगा। नेक्स्ट देखो, पोटेशियम, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो वीक स्टेम, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेम होंगे वो बहुत कमज़ोर होंगे। ओके, विल्टिंग ऑफ लीव्स जो होंगे वो विल्ट करने लगते हैं। फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, तो इतना भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल को प्रोडक्शन कराता है भाई। अब क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करा रहा है मतलब वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो भाई फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा। स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो फ्लावर का कलर ग्रीन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लीफ का कलर ग्रीन रहेगा क्या, नहीं रहेगा।
लीफ का कलर ग्रीन कब रहता है? जब उसके पास क्लोरोफिल हो, ठीक है। और अगर मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बन रहा है तो अगर मैग्नीशियम ही नहीं है तो क्लोरोफिल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, आयरन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। आयरन क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल करवाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो येलोइंग ऑफ लीव्स। मैग्नीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन, प्लांट के हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ स्पॉटेड लीव्स, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा कि ग्रोथ जल्दी नहीं होगा। और स्पॉटेड लीव्स, लीव्स के ऊपर ना ब्लैक ब्लैक करके स्पॉट आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स। हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराते हैं जिंक और उसके इंटरमीडिएट्स का। रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स, अगर इसका भी प्रोडक्शन नहीं अच्छे से हुआ जिंक का तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा और लीफ का येलोनेस चालू हो जाएगा। ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड यू एंड डायग्नोज द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इफ एनी। Nutrition in animal, the concept refer to the body need for nutrition, nutrients, mode of ingesting food and it is used in the body. तो हम जो खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है और वो कैसे यूज हो रहा है बॉडी में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट यूज्ड। फूड में कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है। न्यूट्रिएंट्स होने का क्या पर्पस है, क्यों चाहिए न्यूट्रिएंट हमको। न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो न्यूट्रिएंट की नेसेसरी है, ज़रूरत है ताकि हम लोग एक्टिविटी कर सकें, कुछ हम लोग काम कर सकें, क्योंकि उस अगर न्यूट्रिएंट्स रहेगा तो मतलब फूड मतलब एनर्जी रहेगा हमारे अंदर। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ब्लड। ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट बॉडी में सप्लाई होता है, किससे? ब्लड से सप्लाई होता है। ओके, द फूड डैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विथ ब्लड एज इट इज़। जो हम लोग फूड खाते हैं ना वो तुरंत ही जाके ब्लड से मिक्स नहीं होता। इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन ईजिली मिक्स विद ब्लड। तो जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, मतलब हो जाता है ताकि वो ब्लड में मिक्स हो जाए अच्छे से। न्यूट्रिशन इज़ इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन। न्यूट्रिशन जो होता है ना प्रोसेस एनिमल्स में, उसमें बहुत सारे स्टेप्स है। फ्रॉम इंजेशन मतलब खाना खाने से लेके इंजेशन बाहर निकालने तक का। ओके, तो देखो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन क्या क्या है। पहला है इंजेशन, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी। पहले हम इंजेशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर हम खाना डालेंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। फिर जो हमने खाना खाया ना उसका कन्वर्जन करेंगे किसमें? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। उसको मतलब उसका डाइजेशन होगा, उसको तोड़ेंगे, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे ताकि वो सॉल्युबल हो जाए। फिर क्या? एब्जॉर्प्शन, अब वो सॉल्युबल हो गया तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्युबल फूड ऑन टू द ब्लड, तो ये कहाँ पे होगा? ब्लड में जाएगा पहले। फिर एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब जो ब्लड में वो फूड पूरा एब्जॉर्ब हो गया था वो सेल में जाके क्या होगा? उसका यूज़ होगा, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे उसकी एनर्जी को। ओके, जहाँ पे मतलब हमको एनर्जी चाहिए वहाँ पे ग्रोथ हो, मतलब उसका एनर्जी मिलेगा और ग्रोथ होगा। और कोई अगर हमारे टिश्यू सेल डैमेज है तो वहाँ पे क्या होगा? रिपेयर होगा, दैट इज़ एसिमिलेशन, उसका यूज़ होगा। नेक्स्ट क्या? लास्ट है इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। अभी तो जितना डाइजेस्ट हो गया था, यूज़ हो गया, अब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया फूड और जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है तो उसको हम बाहर निकालेंगे। ओके, तो वो क्या होता है? इजेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बॉक्स आपको खुद को करना है। अब यहाँ पे देखते हो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में कितने टाइप के न्यूट्रिशन है? पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हाउ डज इंजेशन अकर इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक एमीबा। एमीबा में इंजेशन कैसे होता है, वो कैसे खाना खाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो, एमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स। एमीबा में ऑर्गन है क्या? नहीं। लाइक हैंड एंड माउथ, मुँह में ना हाथ है ना मुँह है, हम तो हाथ से खाना खाते हैं, मुँह में डालते हैं, लेकिन उनमें नहीं है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। वो कैसे एनिमल है? यूनिसेलुलर एनिमल है। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। वो फूड को लेते हैं किसी पार्ट में, सरफेस के पार्ट से अपने बॉडी में डाल देते हैं, मतलब बॉडी में वो कंज्यूम कर लेते हैं। ओके,
इट सराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इनटू द सेल। वो फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं हर एक साइड से और उसको हमने सेल में ले लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। फिर उसको वो डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव फर्दर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड उसको वो छोड़ देते हैं बाहर ही। ओके, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक amoeba, euglena, paramecium, etc. all the steps of nutrition occur within their unicellular body। जितना भी न्यूट्रिशन का जो स्टेप होता है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनके बॉडी में ही होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में देखो कैसा है, ये है फूड पार्टिकल। अब ये अमीबा है, ये अमीबा क्या होता है, धीरे धीरे इसको खाने के लिए क्या करेगा ना वो, अब इसके पास तो हाथ नहीं है ना, मुँह ही है, तो ये ना इसको चारों बगल से घेर लेगा। देखो धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लेगा। कवर कर लिया तो एक बार अंदर हो गया, और जैसे ही वो खाना अंदर हो गया तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा अमीबा, डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर सीक्रेट कर देगा और फिर उसको वो कंज्यूम कर लेगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। इंसेक्ट जो होता है ना उनके पास माउथ पार्ट होता है फूड को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक द कॉकरोच एंड ग्रास ऑपर। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरेज है, ग्रास ऑपर है, विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट, जिसके पास माउथ के पार्ट्स है, जॉ लाइक माउथ पार्ट होते हैं। ओके, बटरफ्लाइज सक फूड विथ अ ट्यूब लाइक प्रोबिस। बटरफ्लाई जो होता है ना वो भी फूड सक करते हैं, वो लोग चूस लेते हैं, किसके हेल्प से, ट्यूब लाइक प्रोबिस के हेल्प से। मॉस्किटो एंड बेडबग्स यूज़ अ निडल लाइक माउथ। मॉस्किटो और जो बेडबग है वो क्या यूज़ करते हैं, निडल लाइक माउथ। उनका जो माउथ होता है वो निडल के शेप का होता है मॉस्किटो का, देखिए ना, तो निडल एकदम पिन की तरह होता है। टू पियर्स एंड अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड। और बेडबग्स का क्या होता है, ट्यूब जैसा माउथ होता है जो कि ब्लड को एकदम सक कर लेता है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। इन एनिमल्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनके फूड टाइप के हिसाब से कैसे करेंगे, तो अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड। फूड के टाइप से ना एनिमल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हर्बीवरस। हर्बीवरस आर प्लांट डायरेक्टली। हर्बीवरस जो होते हैं, हर्बीवरस यूज़ प्लांट, वो प्लांट को यूज़ करते हैं डायरेक्टली एज देयर फूड। ठीक है, वो प्लांट्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं फूड के लिए, फूड वो प्लांट्स को ही खाते हैं, ज़्यादातर खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर ग्रेजिंग एनिमल्स, गार्निवरस, सीड ईटर्स, फ्रूजीवरस, फ्रूट ईटर्स। गार्निवरस वो होते हैं जो सीड को खाते हैं, और फ्रूगीवरस जो फ्रूट को खाते हैं, और उसके सिवा लोग कुछ नहीं खाते, ग्रास खाएंगे। ठीक है, हर्बीवरस है वो लोग, जैसे कि काव, बफेलो एंड गोट, ये सब क्या हर्बीवरस है। ये लोग सीड खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, लीफ खा सकते हैं, लेकिन इन लोग को अगर दे देंगे हम लोग तो अगर इनको हम लोग अगर कोई भी नॉन वेज दे देंगे तो ये लोग नहीं खाएंगे। ओके, दैट इज़ ये क्या है, हर्बीवरस है। नेक्स्ट क्या है, कार्निवरस। एनिमल दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवरस। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो वो क्या है, कार्निवरस है। कार्निवरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड। तो कार्निवरस जो होते हैं ना, वैसे तो वो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली होते हैं डिपेंडेंट। क्योंकि देखो, अगर गोट है, ठीक है, गोट तो ग्रास खाते हैं, लेकिन अगर शेर ने गोट को देखा तो शेर क्या करेगा, गोट को खाएगा। लेकिन शेर गोट को खाया क्योंकि गोट इज़ ए एनिमल, तो हम लोग शेर को क्या बोलते हैं कि वो कार्निवरस है, बट गोट हर्बीवरस है। लेकिन शेर ने इनडायरेक्टली तो ग्रास ही खाया है, क्योंकि गोट ने जो एनर्जी पाई है वो ग्रास से ही पाई है। ओके, तो इसीलिए ये बोला गया है कि कार्निवरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड। तो कार्निवरस भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। ओके, एग्जांपल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवरस प्रेडेटर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्टिवरस इंसेक्टिवरस। तो जो एनिमल्स
हर्बीवरस पे अटैक करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडेटर्स। और जो इंसेक्ट पे अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस। ठीक है, जो हर्बीवरस को खाते हैं, जैसे कि गोट को कोई खाता है, कोई एनिमल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडेटर बोलते हैं। और जो इंसेक्ट को खाता है एनिमल, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिवरस। नेक्स्ट देखो, ओमनीवरस। एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवरस। एग्जाम्पल्स आर मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन एक्सेट्रा। अब ऐसे एनिमल भी कुछ हैं जो प्लांट भी खाते हैं भाई, डायरेक्टली प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवरस। जैसे कि ह्यूमन्स हो गए, चिंपैंजी एंड मंकी। देखो अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द इन्वायरमेंट by the very act of feeding themselves. They are called scavenger and decomposer. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है ना जो क्लीनिंग का काम करते हैं। जैसे कि क्लीनिंग का काम मतलब वो झाड़ू नहीं मारते, उसका मतलब ये है कि जो भी डेड मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे कि लीफ का कोई डेड मटेरियल्स, मतलब लीफ टूट के नीचे गिर गया है, वो एकदम लीफ सड़ गया है, हाँ, तो वो जो सड़ा हुआ लीफ है वो तो ग्रास, वो तो गोट खाएगी नहीं, वो शेर भी नहीं खाएगा, वो ह्यूमन्स भी नहीं खाएगा। तो उसको वो वहाँ से हटाने के लिए, उसको साफ़ करने, उसको खाने के लिए कौन होता है, स्कैवेंजर्स होते हैं, डिकम्पोजर, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो हमको दिखेंगे नहीं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि उसको वो खाते हैं और उस जगह को क्लीन वैसे करते हैं। ओके, उस गंदगी को वो साफ़ करते हैं और जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो उसको सॉइल में वापस मिक्स कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, स्कैवेंजर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अब जो स्कैवेंजर होते हैं ना, वो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स से फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल वल्चर, क्रो, हाइना एक्सेट्रा। तो स्कैवेंजर जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। ओके, जैसे कि वल्चर, क्रो एंड हाइना, ये लोग क्या डेड एनिमल्स को ही खाते हैं, किसी को मार के नहीं खाते, वो जो मरे हुए रहते हैं ना उनको ये खाते हैं। अब देखो डिकम्पोजर क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और अदर मटेरियल्स। जो अपना फूड लेते हैं डिकम्पोज करके, डेड बॉडी, जो मैंने कहा ना लीफ का एग्जांपल, वो डिकम्पोजर काम करते हैं। ओके, उनको उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको और पूरा मिट्टी में, सॉइल में मिक्स करेंगे, उससे एनर्जी भी ले लेंगे अपना। ओके, नेक्स्ट देखो, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन देखो कैसा है। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स etc. obtain the nutrient by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of other animals or from the environment. तो इसमें क्या लिखा है कि कुछ इंसेक्ट, कुछ एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी ऐसे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, कहाँ से लेते हैं, बाय द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल से, फ्रॉम द डेड बॉडीज़। जो डेड बॉडीज़ होते हैं ना, डेड बॉडीज़ के अंदर से वो एनर्जी ले, मतलब वो लिक्विड लेते हैं अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। और वो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। जो डेड एनिमल से ले, उनके डेड एनिमल्स के लिक्विड में से ले, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, एंड्स, स्पाइडर और एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलो, विच आर दो स्मॉल एनिमल्स। क्या आपने कभी देखा है कि जो डॉग होते हैं ना, तो डॉग के ना बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे बहुत इंसेक्ट टाइप होते हैं, वो लोग छोटे छोटे, मतलब फिर कीड़े ऐसे होते हैं जिसको लाइज और टिक्स कहते हैं। और जो काउस होते हैं, बफेलो, उनके ऊपर भी होते हैं। तो वो है क्या, फ्रॉम वेयर डू दिस लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। तो इनको अपना खाना कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डू द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। इंटेस्टाइन में जो वॉर्म है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, हमारे जो पेट के इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी भी बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम एनिमल डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ एनिमल जो होते हैं दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दे कैन बी ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन वूम दे आर डिपेंडेंट। वो जिसके ऊपर रहते हैं वो उसमें से ही खाना लेते हैं।
दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर डॉग के ऊपर हमको कोई कीड़ा उड़ा दिखता है ना, मतलब ऐसा कुछ चिपका हुआ, तो वो उसकी बॉडी से ही खाना ले रहा है, उसमें से सक करके वो ले रहा है। ओके, सम एनिमल्स लीव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो फूड वो ऑब्टेन करते हैं, जो एनिमल दूसरे की बॉडी में चिपके रहते हैं, तो वो उसके ब्लड को सक करते हैं। ओके, ऑब्टेन देयर फूड, ओके, बाय सकिंग देयर ब्लड। ओके, समझ में आया? तो इसे हम क्या, दिस इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो बॉडी के ऊपर से हो रहा है। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो बॉडी के ऊपर से ब्लड को सक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लूज, बेडबग, टिक, जू, ठीक है, एक्सेट्रा। एनिमल्स लाइक टेपवर्म एंड राउंड वर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल। कुछ एनिमल तो ऐसे भी हैं कि बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे ही एनर्जी, न्यूट्रिशन लेते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। ठीक है, लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड। दिस इज़ एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडो मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं न्यूट्रिशन। एंड दिस एनिमल्स आर नोन एज एंडोपैरासाइट। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों। अब आपको कोई अगर डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं आपको क्वेरी सॉल्व करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब and share and like this video.